नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बिहार को लेकर नए सर्वे ने बढ़ा दी हैं मुश्किलें, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में भी जो तकरार दिखी है उसका कितना नुकसान यहां पर इंडिया गठबंधन को देखने को मिलेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। इसके अलावा ना संयोजक और ना पीएम चेहरा, तो इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ पर जो है बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। और नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तैयारी जो की थी 2022 के लेकर, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिसकार का ओपिनियन पोल यहाँ बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है, उसके बाद कितना यहाँ पर फर्क पड़ सकता है और बिहार में सियासी हलचल के बीच जो नए आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2019 में तो एनडीए ने 39 सीटें, इस बार महागठबंधन को कितनी सीटें मिल पाएंगी, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या बिहार में खेला होने जा रहा है? बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2019 में एनडीए नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ चुके हैं, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए, एनडीए ने यहां पर 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को एक सीट मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। और बिहार में किसकी कितनी आबादी है, और इसमें बात की जाए तो अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पर करीब 36.01% है, पिछड़ा वर्ग करीब 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग यहाँ पर 15.52% आते हैं। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जातीय जनगणना पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए 2019 में किसके साथ ओबीसी वोट थे, देखिए गरीब यहाँ पर जो है 12% कांग्रेस के साथ, 40% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान। 16% यहाँ पर कांग्रेस के साथ, तो 42% भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। मिडिल क्लास 18% कांग्रेस के साथ, तो यहाँ 42% बीजेपी के साथ रहे थे, जो कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन था। जबकि अमीर यहाँ 17% कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो 40% भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुल मिलाकर 15% कांग्रेस के साथ, तो 44% आल जो आंकड़ा बन रहा है एवरेज आंकड़ा उसमें दिखाई दिए थे 2019 के दौरान। लेकिन जो ओबीसी को कहां कितना आरक्षण है, इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहां पर बात की तो बिहार में करीब 30% ओबीसी वर्ग को आरक्षण है, झारखंड में 14%, आंध्र प्रदेश में 29%, गुजरात में 27%, महाराष्ट्र में 32%, उड़ीसा में 11.25%, कर्नाटक में 32%, तमिलनाडु में 50% और पश्चिम बंगाल में 17%, तेलंगाना में 29%, केरल में 40%, उत्तराखंड में 14% और यूपी में 27%, हरियाणा में 27%, एमपी में 14%, पंजाब में 12%, राजस्थान में 21%, छत्तीसगढ़ में 14% और चंडीगढ़ में 27%, पुडुचेरी में 34% और दिल्ली में 27%, हिमाचल प्रदेश में 18%, दमनदीप में 27% और त्रिपुरा में आरक्षण तय नहीं है। इस तरह से जो ओबीसी वर्ग को लेकर बात की जा रही है और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं न कहीं 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव नतीजे रहे हैं और उसमें जिस कहा से मुख्यमंत्री चेहरे और उप मुख्यमंत्री चेहरों का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद कहीं न कहीं कितना माहौल बदला है। और बिहार में अब बीजेपी यानी एनडीए नया गठबंधन बना है, जिसमें जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ पर चिराग पासवान। तो ऐसे में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन क्या हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बिहार में एनडीए की जो सीट शेयरिंग हो सकती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 30 सीटें, एलजेपी 6, यहाँ पर आरएलडी 2 सीटें, हम पार्टी 1 और बीआई पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जिसका से हम माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, तो राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी यहाँ पर सभी की निगाहें हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर की जो नई रणनीति सामने आ रही है, उस हिसाब से नीतीश कुमार पर यह राजनीति भारी नजर आ रही है, क्योंकि जिस कार से अब माहौल बदला है और अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला महत्वपूर्ण होता है। और जो कहीं न कहीं सवालों और निशान पर है कि अब तक या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसमें संयोजक के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार का ही नाम सामने आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जिस कार की खबर सामने आ रही है कि हलचल यहाँ इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है। तो अगर बात की जाए वर्तमान में बिहार में विधानसभा की वर्तमान स्थिति में
164 विधायक जो है महागठबंधन के साथ है, जिसमें आरजेडी के साथ 79, जेडीयू के साथ 45, कांग्रेस के 19 है, सीपीआई मान ले 12, हम पार्टी के 4 है, यहाँ पर सीपीआई के 2 हैं, सीपीआई-एम के 2 सीटें हैं। जबकि विपक्ष की बात की जाए तो 77 विधायक आते हैं और इसके बाद विपक्ष की क्या स्थिति होगी और क्या आंकड़ा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जो कदम रखे हैं उस पर लोगों की राय भी सामने आ रही है। बिहार के लिए 58% लोग माने कि हाँ, नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय नेता हो चुके हैं। नहीं कहने वाले 28%, पता नहीं ऐसे 14% लोग आते हैं। आप इनमें से प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? बिहार को लेकर जो सवाल है इसमें 39% लोग यहाँ पर नीतीश कुमार को, जबकि 43% नरेंद्र मोदी जी के लिए और राहुल गांधी को 13% कोई नहीं, ऐसे 5% है। यानी पीएम के चेहरे के तौर पर बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल सूर्यटन ने जारी किया है बिहार की 40 सीटों के लिए, उसमें एनडीए को 16 से 18 सीट, तो महागठबंधन को 21 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। लेकिन जिस कहा से बिहार को लेकर अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और बिहार को लेकर नीतीश कुमार का जो अब कहीं ना कहीं अगला कदम होगा वो चौंकाने वाला इंडिया गठबंधन के लिए होगा, क्योंकि संयोजक के तौर पर उनका नाम देखने को मिल रहा था, लेकिन जो फाइनल मोहर नहीं लगी उसके बाद अब बिहार को लेकर कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है, जो खबर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए 40 सीटों के लिए बिहार को लेकर जो यह सर्वे था, उसमें इंडिया गठबंधन को 26 सीटें तो एनडीए को 14 सीटों पर जीत की संभावना इंडिया टुडे ने लगाई थी, जो पहले का सर्वे था। लेकिन बात की जाए बिहार को लेकर यहाँ पर 40 सीटों के लिए एक और एक सर्वे के आंकड़े दिखाएं तो एनडीए को 45% वोट शेयर के हिसाब से 22 से 24 सीट, जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर के हिसाब से 16 से 18 सीट और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर से 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बिहार में यहाँ पर कभी भी खेला हो सकता है। बिहार की 40 सीटों पर अब चौंकाने वाला सर्वे भी सामने आएगा और बिहार को लेकर अब कभी भी यहाँ पर नीतीश कुमार चौंका सकते हैं, जिस कार की खबर यहाँ निकलकर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन कौन ज्यादा सीटें जीतेगा? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। बिहार को लेकर नीतीश कुमार कितनी सीटें जिता पाएंगे? क्या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? और लोकसभा की सभी 543 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको नए लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।